हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सृजनविद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भले थोड़ा सा ही है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत ही कम क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसे आज हम बताएंगे आप लोगों को। आपका जो आज का जो टॉपिक है क्रम गुणित संकेतन। क्या है? क्रम गुणित संकेतन, ठीक है ना। क्रम गुणित संकेतन हिंदी बहुत टफ है इसका। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन है ना। क्रम गुणित का है, क्रम गुणित संकेतन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका जो यूज है बायनोमियल थ्योरम में बहुत ही ज्यादा यूज है। बायनोमियल थ्योरम हो गया, लघुगणकीय श्रेणी हो गया, चरघातांकी श्रेणी हो गया, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो गया, मतलब मत पूछिए इसका कितना यूज है, हर जगह यूज है क्रम गुणित संकेतन का, ठीक है ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको बता देते हैं, फिर क्वेश्चन लगवा देते हैं। ज्यादा समय आज नहीं लिया जाएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत जल्दी आप लोग समझ लेते हैं। जैसे कोई कहे तुमसे ये 5 फैक्टोरियल, इसे पढ़ते क्या है? इसे पढ़ेंगे क्या? इसे कहेंगे, या आप लोग ऐसे ही पढ़ते हैं फैक्टोरियल 5, या इसे आप लोग ऐसे ही बोलते हैं 5 फैक्टोरियल, है ना। अब पढ़ने का अपना अपना तरीका है, आप कुछ भी पढ़ें, सेंस तो वही होगा। 5 फैक्टोरियल का है, आधा का, हाँ तुम बात समझ लो, है ना। फैक्टोरियल ये लिखा भी है, ये लिखा। अच्छा एक चीज और बता दूं, इसका जो नोटेशन है कभी कभी इसको ऐसे यूज कर लेते हैं। कभी कभी एक बार पेपर में आ गया था, कहें सर कोण 5 आ गया था, भाई कोण का भी नोटेशन नहीं है, लेकिन नहीं, ये ध्यान देना इसको। अब देखिए अब तो ज्यादा ट्रेंड में ये आ गया है, ये बहुत कम आया, लेकिन जैसे पुराने लोग पेपर में सेट कर दिए तो कभी कभी ये दे देते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्रम गुणित है, मतलब फैक्टोरियल है। रही बात की सर कैसे जाने, भाई अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा में फैक्टोरियल आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा तो वहां खुद ही पता चल जाएगा, डायग्राम बना हुआ होगा या कुछ रहा होगा तो एंगल बन जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसका ये भी नोटेशन है, ये भी नोटेशन है। इसको नोट कर लिए थोड़ा सा, इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए फैक्टोरियल 5, या इसे क्या कहेंगे, ऐसे भी करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं 5, यहाँ 5 लिखा ना, 5 से लगातार 1 तक की संख्याओं का गुणनफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट यही है, मतलब 5 से लगातार 1 तक, तो 5 से कम करते जाएंगे ना, तभी तो 1 तक पहुंचेंगे। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो क्या होगा? 5 चौक 20, 3 60, 120, 120। क्या आसान नहीं है क्या? बोलिए, बहुत ही आसान है। और थोड़ा सा एक्सपेंशन और बताते हैं, जनरल फॉर्म में बताते हैं। पहले इतना नोट तो कर लेते हैं। और मान लीजिए कोई तुमसे पूछा 3 फैक्टोरियल मान लीजिए पूछा, या 4 फैक्टोरियल, कुछ भी पूछा, तो क्या कहेंगे? 3 से लगातार 1 तक की संख्याओं का गुणनफल। तो 3, 1 कम करेंगे तो 2, 1 कम करेंगे 1। हमें कहां तक पहुंचना है? यहाँ जो लिखा रहेगा ये लिख लेंगे, और कहां तक पहुंचेंगे? 1 तक। तो 3 दूना 6, 1 कम 6। अगर कोई तुमसे पूछा 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा? 10 गुणे 9 गुणे 8, 1 1 कम करेंगे, लगातार है ना, 1 1 कम करेंगे, कहां तक पहुंचेंगे? 1 तक। तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आप लोग के दिमाग में ये बन रहा होगा, अरे सर तो हम क्या हम 1 तक ही हम हमेशा पहुंचेंगे? नहीं, वहां जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा कहां तक एक्सपैंड करना है। अगर मान लीजिए हमको जरूरत पड़ी, हमें मान लीजिए 10 गुणे 9 हमें 8 तक, लेकिन अगर 1 तक आप नहीं पहुंचते हैं, अब बीच में कहीं जाना हो, आपको पावर ब्रेक लगाना है। पावर ब्रेक मतलब फैक्टोरियल आपको लगाना ही है।
अगर आप फैक्टोरियल नहीं लगाते हैं तो आपको 1 तक जाना पड़ेगा। बात तो समझ में आ रहा ना। मान लीजिए हमारी इच्छा नहीं है यहाँ तक जाने की, तो 10 फैक्टोरियल कर ले सकते हैं, 10 गुणे 9 फैक्टोरियल। 7 तक पहुंचना हो तो 7 फैक्टोरियल कर देंगे, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कहां तक जाना पड़ेगा, आपको 1 तक जाना पड़ेगा। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? नोट कर लीजिए और इसको अब जनरलाइज करते हैं। अब मान लीजिए फैक्टोरियल 100 है ना, तो कहां तक जाएंगे 100। आप बताइए क्या हम 1 तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे तब तो 1 घंटा बीत गया, आधा घंटा इसी में काम हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, वहां खुद पता चल जाएगा आपको कहां तक एक्सपेंड करना है। तो मान लीजिए हमको 98 तक एक्सपेंड करना है, तो यहाँ फैक्टोरियल लगा दिए। अगर फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे तो हमको कहां तक जाना पड़ेगा, 1 तक जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। आप थोड़ा सा जनरल फॉर्म बताते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक। अब आइए देखिए, अगर आप जनरल फॉर्म इसका बताया जाए तो क्या कहेंगे इसे? क्या कहते हैं? अब देखिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हो n फैक्टोरियल, या इसको क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे। इसे क्या बोलेंगे बताओ? इसे बोलेंगे n से लगातार 1 तक की संख्याओं का गुणनफल। क्यों है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? n से लगातार 1 तक की संख्याओं का, जैसे हमने लिया था मान लीजिए 7 फैक्टोरियल, तो आप पहले क्या किए थे बताओ? पहले 7 लिखे थे, फिर क्या लिखे थे, 1 कम 6, फिर 1 कम 5, फिर 1 कम 4, फिर 1 कम 3, फिर 1 कम 2, फिर 1, ऐसे एक एक कम करते जाते हो। जैसे मान लीजिए लिखा हो, मान लीजिए 50 फैक्टोरियल लिखा हो, तो क्या होगा, पहले 50 लिखेंगे, फिर 1 कम करेंगे, क्या आएगा 49, 1 कम करेंगे 48। हमको अगर 1 तक पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, डॉट डॉट लगा देंगे, फिर लास्ट में क्या आएगा 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे आएगा नहीं आएगा? अब उसको कौन पूरा लिखेगा? उसी तरह यहाँ पर भी n से लगातार है, n कुछ भी हो सकता है। यहाँ क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल लिखूंगा, n में 1 कम करो, जिसे यहाँ लिखा 50, 50 में 1 कम करो 49 है, तो क्या होगा n माइनस 1। ये 48 क्या होगा, यहाँ 50 में 2 कम किया गया होगा, n माइनस 1, या इसमें 49 में 1 कम कर दो, क्या आएगा 48, 48 में 1 कम कर दो 47। अब इसमें 1 कम करो, क्या आएगा n माइनस 2, इसमें 1 कम करो, n 1 कम मतलब समझते हो ना, -1 करना है, तो -2 -1 ये क्या आएगा n -3। डॉट डॉट क्या होगा, कहां तक जाएंगे, 3 × 2 × 1, गुणा करते जाओ, या ऐसे ऐसे ही लगाते जाते हैं, यूं यूं, दशमलव नहीं है ना, इनटू ऐसे ही लिखते हैं लोग। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या करना है आपको समझ में ना। 7 फैक्टोरियल है तो 7, इसमें 1 कम करो 6, इसमें 1 कम करो 5, इसमें 1 कम करो 4, तो n, इसमें 1 कम करो n-1, इसमें 1 कम करो n-2, इसमें 1 कम करो। भाई जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 7 ले लेते हैं, तो 7 रखोगे तो क्या आएगा 7, यहाँ n रखें 7 रखेंगे तो क्या आएगा 6, यहाँ 7 रखेंगे तो क्या आएगा 5। तो ऐसे ही बन रहा है 7 6 5, बन रहा है नहीं बन रहा है? आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मुझे लगता है ये सब समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये लिखा हो, अगर हमको वहां 1 तक ना जाना हो तो आप इसको लिख सकते हैं, हमें जाना है यहाँ तक जाना है n-1 n-2। हाँ, अगर बीच में जाना है तो आपको लगाना पड़ेगा फैक्टोरियल, नहीं तो आपको 1 तक पहुंचना पड़ेगा। क्या फास्ट पढ़ा नहीं गया? समझ में आ रहा सबको? हाँ ठीक है। अब आइए, अगर r फैक्टोरियल कहेंगे जैसे n वैसे r, तो क्या लिख सकते हैं r, फिर r-1, 1 कम करते जाओ, इसमें 1 कम करो r-2, आगे हमको नहीं जाना है तो फैक्टोरियल लगा दो। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए लिखा हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। 1 1 कम करते जाना है। जैसे मान लीजिए लिखा हो, यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, अभी ये सब नहीं पूछेगा, क्रमचे में पूछेगा, लेकिन पूछ लेता हूँ n-r फैक्टोरियल, इसका विस्तार जानते हो क्या होगा?
क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, जैसे यहाँ इसी को समझ लो बस, 7 फैक्टोरियल 7, तो पहले क्या लेंगे n माइनस r, फिर 6 एक कम किया गया 7 में, तो इसमें एक कम करेंगे क्या आएगा n माइनस r माइनस 1, फिर 5, फिर 6 में एक कम कर दो 5 हो गया, तो यहाँ पर एक कम करेंगे तो क्या आएगा n माइनस r, एक कम करने का तो सोचो ना -1, तो -1 माइनस कितना होगा -2, फिर एक कम करो क्या आएगा n माइनस r माइनस 3, और कहाँ तक जाना है, अगर 1 तक जाना है तो क्या लिखेंगे 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ये सब चीजें, नोट कर लीजिए भाई। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, और भी जरूरत पड़ेगी तो बताया जाएगा, द्विपद प्रमेय में भी बताएंगे और क्रमचय संचय तो चल ही रहा है, नोट कर लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी हमको, अभी थोड़ा सा सवाल है, अभी ज्यादा कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं है, तो इतना ही जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन करके और बताया जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है ना, विस्तार करना आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए अच्छा बताइए, एक और पूछ लेते हैं, मन नहीं कर रहा है, एक और पूछ लेते हैं, लेकिन n माइनस 2 फैक्टोरियल बता सकते हो क्या, कंफ्यूजन होने जो नहीं, जैसे 5 फैक्टोरियल तो क्या लिखते हो, पहले 5 लिखते हो, फिर एक कम करते 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 हो, 1 तक पहुंच जाते हो। यहाँ क्या होगा, पहले n माइनस 2 लिखेंगे, समझ में आ गया होगा, फिर इसमें एक कम करेंगे, कम करने का मतलब समझना -1 करना है, तो -2 -1 -3 n -3, फिर एक कम करो इसमें n -4, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 3 2 1, समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना, चलो और धीरे धीरे समझ में आएगा, जब क्वेश्चन और बताएंगे तो और समझ में आएंगे, यहाँ तो बहुत आसान है इसलिए प्रॉब्लम। अच्छा ये चीज ये बता दें, जैसे कोई कहते हैं कि 7 फैक्टोरियल या नहीं, मान लीजिए 4 पे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है तो अब ये 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहला क्वेश्चन 8 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हो। कोई कहे 50 फैक्टोरियल, तो उसका मान निकालने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई पूछेगा ना आपको निकालने की जरूरत है, 8 फैक्टोरियल निकाल सकते हो। क्या आएगा 8, फिर एक कम करेंगे 7 6 5 4 3 2 1, बात समझ में नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम यहां से करते हैं, यहां से आसान हो जाएगा, 6 5 30 या ऐसे करते हैं 2 5 और 20 3 60 हमको पता है फिलहाल, ऐसी बात नहीं है पता, लेकिन आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो 7 फैक्टोरियल तो हमको पता ही है क्या है, 50 40 आता है ना, ऐसा है नहीं कि क्या बताएंगे, जैसे 5 और 20 3 60 120, और 120 कम 120, और 120 12 6 72 720, और 720 गुणे 7 करेंगे तो 50 40 आएगा, ठीक है ना, और उसके बाद 7 50 50 40 से 8 से गुणा कर दो, तो क्या आएगा ये 8 0 0 8 चौक 32 8 5 40, गुणा करना आता है, ये मान के चल रहा हूँ आता है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ रहा है ना। सर पूछे तो 7 फैक्टोरियल तक याद कर लेना चाहिए, जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे 7 फैक्टोरियल करना है तो क्या आ जाएगा 7 गुणे या चलिए शुरू एक ही करते हैं। अच्छा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, आपको हम इसको प्रूव करेंगे, परेशान मत होइए, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है मैं प्रूव करूंगा अगले एक्सरसाइज में, ये नोट कर लीजिए, इसको डिफाइन कर लीजिए अभी से। 1 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, तो 1 होगा ये, तो 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 3 गुणे 2 गुणे 1 3 दूना 6, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए भाई, ये याद होना चाहिए। 4 फैक्टोरियल क्या होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, फिर 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये कितना आएगा 120। 6 फैक्टोरियल में क्या आएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये क्या आएगा 5 6 72 720 आ जाएगा, कर लेना। फिर 7 फैक्टोरियल क्या आएगा 7 फैक्टोरियल क्या आएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये क्या आएगा 50 40,
ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर आपको 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल नहीं याद होता तो इतना तो याद कर ही लेंगे, इतना प्रैक्टिस कर डालिए कि तुरंत आप सॉल्व कर लें। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, इसको हम प्रूव करेंगे अगले वीडियो में। और 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, तो ये तो तुरंत याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत किसी को आइए आगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ऐसा मत करना कि 4 में से 3 गए 1 फैक्टोरियल, नहीं नहीं, बहुत अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, छोटा सा है, तो 4 फैक्टोरियल में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 24, और 3 फैक्टोरियल को क्या लिख दे रहा हूं 6। आप लोग समझते हैं, तो 14 6 गए 8 18, बहुत अंतर है। हाँ नहीं, ऐसे आ जाए 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, क्या है मार देते हैं कितना 7। देखिए अगला क्वेश्चन 7 फैक्टोरियल, ऐसा ना करना नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं तो 4 3 7, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल में बहुत कुछ छिपा हुआ है, याद रखना। जैसे एलएचएस क्या है बोल रहे हैं आपका, एलएचएस क्या है 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, रट जानी चाहिए 24, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 6, कितना आएगा 30, और से आरएचएस लेंगे तो क्या होगा आरएचएस, ठीक है ना। आरएचएस लेंगे 7 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये क्या आ जाएगा 50 40। क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर है, नहीं, एलएचएस इज नॉट इक्वल आरएचएस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं तो जोड़ना शुरू कर दो, 4 में से 3 गए 1 और 4 3 7, ऐसा नहीं करना है, फैक्टोरियल में बहुत कुछ छिपा हुआ है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, मैं क्या दिया जाए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, है ना। अब कॉपी पेन लेकर के 11th वाले बच्चे वो तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे ही, नोट्स पूरा पढ़ना डालिए इसका, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, इसके बाद जस्ट प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, प्रायिकता पढ़ाने के बाद सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे। कहने का मतलब जो टॉपिक काफी कम समझ में आती है स्कूलों में कहीं पर भी, हाँ, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, अगर आप कहोगे अरे सर 8 फैक्टोरियल को कहाँ तक 1 तक ले जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। 8 को यहाँ नीचे देख रहे हैं तो 8 को कहाँ तक एक्सपैंड करेंगे, या तो 6 तक या तो 2 तक, तो हम 2 तक क्यों एक्सपैंड करें भाई, पहले 6 आता है ना, तो क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखवाया है, यहाँ नोट कर लो, डायरेक्ट लिखूंगा ये सब चीजें। 5 फैक्टोरियल तक तो याद होना ही चाहिए। अब ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा खत्म, क्या बचेगा 8, बोलो 8 गुणे 7 बटे 2, 2 चौका 8, 4 सते 28। क्या सभी लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना। हाँ आगे देखते हैं, 14 सवाल देखिए, बहुत आसान है, लेकिन ध्यान देना एक्सपैंड करके मत करना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखो बेटा, अब कहोगे अरे सर अगर एक्सपैंड करके मैं सॉल्व करना लोगों, आप कहें, आप अभी ये कहेंगे सर आप कहेंगे इसको याद कर लेना और तुरंत रख दीजिए 1/6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 होता है, 7 5 × 40 x, और ये अभी बताया गया था 5 × 40 8 × 32। अब मैं ऐसे मत करना, मैं बता रहा हूँ ये। अब बताइए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले करके पता चला कि आधा घंटे हम लगा दिए, ये तो मात्र 5 सेकंड में होगा ना, इसलिए एक्सपेंशन करना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, यहाँ पर सिचुएशन के अनुसार हमको एक्सपेंड करना पड़ता है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो इसको तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। 6 फैक्टोरियल इसके अंदर है और यही 6 फैक्टोरियल इसके अंदर भी है कि नहीं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मत जो बड़े वाले को इसको एक्सपेंड करना है, जो सबसे छोटा वाला उसको रहने दीजिए, 6 फैक्टोरियल इसको रहने दो। अब 7 फैक्टोरियल को विस्तार करना है तो 7 गुणे 6 और आगे नहीं बढ़ना है तो फैक्टोरियल लगा देंगे। s अपान 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल। अब देखो 1 अपान 6 फैक्टोरियल होल दी कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस 1/7, क्यों भाई, इक्वल x अपान 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये सब तो आता ही है। अब यहाँ इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, क्या आएगा, हाँ ऐसे ले आता है ना, ऐसे ले लीजिए, क्या आएगा, हमें डाइट करना होगा तो आना चाहिए 7 + 1 बटे क्या होगा, अरे यार ऐसे ले लो, ऐसे लेना आता है आप लोग को। 7 एकम 7, 7 एक 8, 8/7 बराबर क्या आएगा, x बराबर 8 गुणे 7। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब पीछा गुणा कर दो, देखिए कैलकुलेशन करना आप लोगों को आता है, मान के चल रहा हूँ। पीछा गुणा कर दो, 8 का 64, यहाँ 1 बचेगा, x में x। कोई दिक्कत किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रहा ना। अब इससे मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूं, एग्जाम्पल आप लोग जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूरा एक्सरसाइज है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसके हम नहीं बताएंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप लोग करना नहीं आता तो बताएंगे। n फैक्टोरियल अपान क्या होगा, n - 8 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करना है। और क्या लिखा है, n बराबर क्या लिखा, पहला सवाल n बराबर दिया है 6, r बराबर क्या दिया है 2। चलिए सॉल्व किया जाता है, रखो यहाँ तक। n की जगह पर 6 रखेंगे, n की जगह पर 6 और r की जगह पर 2, तो ये 6 फैक्टोरियल अपान 4। कैंसिल ऐसे मत करना, याद रखना कि 2 दूना 4, 2 3 6, बहुत इसमें कंफ्यूजन होती है। ऐसा मत करना 2 दूना 4, 2 3 6, तो 3 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, नहीं नहीं भैया ऐसा मत करना, 440 वोल्ट का लग जाएगा, याद रखना। हाँ इसको क्या कर सकते हैं, 6 ज्यादा है 4 कम है, तो 6 को एक्सपेंड कर दो। कहां तक एक्सपेंड कर देंगे, चलो एक्सपेंड करते हैं। 6 लिखेंगे, फिर 6 में 1 कम करो, 5 1 कम करो, 4 नीचे दिख रहा है, तो इसको अब ये दोनों सेम है, अब इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, 6 × 5 = 30। क्या इस तरह ये सवाल लगा लेंगे, नहीं लगा लेंगे बताओ। n फैक्टोरियल अपान n - 8 फैक्टोरियल, होमवर्क है आप लोग करिएगा। n की जगह पर 9 रख दीजिए, 9 - 8 की जगह पर रख देंगे 5, तो क्या आएगा 9 फैक्टोरियल अपान क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, 9 में से 5 गया 4। अब 9 को कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 9 8 7 6 5 4 अपान 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल। अब इसको गुणा कर लेना पड़ेगा, गुणा करके आप लोग बताना आंसर क्या आएगा। तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है, आप उसको बढ़िया से पढ़िए और जो भी छूटा रहेगा बताते रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सवाल एक एक सवाल आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग खूब मेहनत करिए और 11th के बच्चे इसको नोट्स जरूर बना लें, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम लेके पूरा चले हैं क्रमचय और संचय पूरा, ठीक है ना। तो एडवांस में 2-3 घंटे, जो भी 1 घंटा बचा होगा, आधा घंटा बचा है हैप्पी न्यू ईयर के लिए, तो 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप लोग खूब मेहनत करिए, आप लोग की सारी इच्छाएं पूर्ण हो, यही हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों से, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए।